दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में निकल जाती है। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों का तनाव, कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल का पछतावा। पर इस भाग दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, मन की स्थिरता। जरा सोचिए, अगर समुद्र की लहरें हमेशा तूफान में रहें तो उसमें कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं चल सकता। वैसे ही अगर हमारा मन हमेशा डगमगाता रहे तो जीवन की नाव कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकती। तो सवाल है, आखिर जीवन में स्थिरता कैसे लाए। आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य को खोलेंगे। 2, स्थिरता क्यों जरूरी है। जीवन में बिना स्थिरता के मन हमेशा चंचल रहेगा। चंचल मन शास गलत फैसले, गुस्सा, तनाव, असफलता। उदाहरण, अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका मन हर दिन अलग चीजों में भटक रहा है तो वह कितनी भी मेहनत करे, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। रिश्तों में भी अगर स्थिरता ना हो तो छोटी सी बात पर टूट फूट हो जाती है। गीता से संदर्भ, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 70। अपूर्य माणमचल प्रतिष्ठम। अर्थ, जो मनुष्य इच्छाओं की बाढ़ में भी अचल रहता है वही शांति प्राप्त करता है। 3, अस्थिरता के कारण तुलना, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी लाइफ मापना। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, हर किसी से उम्मीद रखना। अधीरता, इंपेशंस, जल्दी रिजल्ट चाहना। भय, फियर, भविष्य का डर, असफलता का डर, भूत और भविष्य में उलझना। छोटा उदाहरण, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और सोच रहा था। जब नदी 4, स्थिरता लाने के उपाय। प्रैक्टिकल स्टेप्स। ए, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोजाना 10 मिनट गहरी सांस लें और मन को शांत करें। जब मन भटके तो उसे सांस पर ले आए। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है, ध्यान से मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स संतुलित होती हैं। बी, कर्तव्य पर फोकस। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम पर अटके रहते हैं तो मन अस्थिर होता है। जब हम कर्म पर टिक जाते हैं तो स्थिरता आती है। सी, संतुलन, बैलेंस रखना सीखें। काम और आराम का संतुलन, सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन का संतुलन, रिश्तों और अकेले समय का संतुलन। डी, तुलना छोड़ें। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप वही हैं जो होना चाहिए। गुलाब और सूरजमुखी दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन तुलना करने लगें तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। स्थिरता का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। ई, सकारात्मक संगति, पॉजिटिव कंपनी। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप स्थिर लोगों के बीच बैठेंगे तो स्थिरता आपके भीतर भी आएगी। एफ, लक्ष्य स्पष्ट रखें। जो इंसान लक्ष्यहीन है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। लिखकर लक्ष्य तय करें, लेकिन उसे पाने के लिए जल्दबाजी ना करें। 5, छोटी प्रेरणादायक कहानियां। 1, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन उनकी स्थिरता यह थी कि वह हर समस्या को अवसर मानते थे। 2, अर्जुन का उदाहरण, जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है। सबने पेड़, पत्ते, डालियां कहा, पर अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही है स्थिरता, मन को केवल लक्ष्य पर टिकाना। 6, निष्कर्ष, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, स्थिरता कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, यह रोज रोज का अभ्यास है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को काबू करना सीखें तो एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन आपका मन नहीं बदलेगा। याद रखिए, लहरों से टकराकर ही मोती गहरे समुद्र में बनते हैं। वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में टिके रहकर ही स्थिरता आती है। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बनूंगा। धन्यवाद।